रस्य यात्रिक प्रभातिन कृता प्रहतान्धकारः तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासनोऽपि तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासनोऽपि। आइए सीधा 38 नंबर। आज 2 छंद होना है। अब 2-2 छंद होंगे क्योंकि अपने पास दिन 5 शेष हैं और छंद 10 हैं, इसलिए 2-2 छंद 11 हैं, तो 2-2 छंद करके अपन पूरा कर लेंगे। च्योतन्मदा विल विलोल कपोल मूल। ध्यान दें, ये सकर वाला सा है, सकर वाला सा है। ये आधा है, पूरा होता तो सा बोला जाता, और आधा है हो गया। च्योतन्मदा विल विलोल कपोल मूल। च्योतन्मदा विल विलोल कपोल मूल। मतलब भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। मतलब भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभ मिव मुद्धतमापतन्तम्। ऐरावताभ मिव मुद्धतमापतन्तम्। दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। पढ़िए। फिर देखिए ध्यान से। च्योतन च्योतन च्योतन्मदा विल विलोल कपोल मूल। ऐरावताव नहीं है, ऐरावताव। ऐ आ और ई, अ और ई बड़ी क्या बोलेंगे? ऐ। ऐरावताभ मिव मुत्थतमापतन्तम्। अगर इसमें मात्रा नहीं होती तो ऐराब बोलते, एड़ी होती। ये आई है, ए नहीं है। अगर मात्रा नहीं होती तो ए होती, और ये आई है इस पे डबल, इसलिए ऐरावताव। इस पे ध्यान देंगे। आइए, हस्ती मद भंजक। अब ये भय आ रहे हैं, 8 भय आपके सामने आएंगे। 37 से लेकर के 46 छंद तक भय। 8 भय दुनिया में कौन कौन से हैं? ये वे वाले भय नहीं है जो सम्यक दृष्टि को होते हैं। वे वाले भय नहीं है, इसलोक भय, परलोक भय, मरण भय। हाँ, वो वाले भय नहीं है। ये तो सामने वाले से, हाथी से होने वाला भय, शेर से होने वाला भय, युद्ध में होने वाला भय, समुद्र में होने वाला भय, सांप से होने वाला भय। ये 8 भय अलग हैं, सम्यक दृष्टि वाले भय नहीं है। इसलिए यहाँ 8 भय अलग प्रकार के हैं। ये 8 भयों से मानव भयभीत होता है। और एक आदिनाथ भगवान है,
इनकी स्तुति से सारे भय शांत हो जाते हैं। इनके ध्यान से सारे भय शांत हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में इनसे ज्यादा कोई ताकतवर है नहीं। ताकतवर का नाम लेने से सामने वाले की ताकत कमजोर हो जाती है। ताकतवर का नाम लेने से सामने वाले की ताकत कमजोर हो जाती है, और ताकतवर तुम्हारे साथ नहीं होता तो लोग तुम्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। ताकतवर साथ होता है तो ताकतवर लोग भी सर झुकाते हैं, और ताकतवर तुम्हारे साथ नहीं होता तो वे लोग भी तुम्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। इसलिए ताकतवर को अपनी साथ रखो। कौन है ताकतवर? अब विचार करिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल ईश्वर है। इसको अपने साथ रखिए, ये तुम्हारे साथ होगा, सारी दुनिया तुमसे डरेगी, तुमसे भिड़ेगी नहीं, तुमसे डरेगी। और अगर ये तुम्हारे साथ नहीं है तो एक चूहा भी आएगा ना, वो भी तुम्हें एक कुतर करके चला जाएगा। इसलिए ताकतवर तुम्हारे पास होना चाहिए, और ताकतवर नहीं है तो फिर तुम्हें दुख ही उठाने पड़ेंगे। इसलिए ताकतवर को अपना साथी बनाइए। जो आपको समझते सबसे बड़े हैं, जो आपको समझते सबसे बड़े हैं, वो धर्म से अभी दूर बहुत खड़े हैं। जो भगवान को सबसे बड़े समझते हैं वे अभी धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। अरे भगवान को ज्यादा बड़ा मत समझिए, हाँ वे सबसे बड़े हैं, लेकिन उन्हें अपना मित्र समझिए। और मित्र समझोगे तो भगवान ज्यादा बड़े नहीं हैं, तुम भी भगवान तक पहुंच सकते हो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बताइए, हाथी तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम करोगे क्या? पहलवानी करोगे? क्या करोगे? लाठी लेके आओगे? कुछ नहीं चलेगा वहां तुम्हारा। वहां तो सिर्फ ईश्वर की ताकत ही काम आएगी। इसलिए, और हम ईश्वर की ताकत को समझते नहीं है, ईश्वर की आराधना कभी की नहीं है। अरे रोज ईश्वर की आराधना की होती, ईश्वर के तुम आराधक होते तो ये हाथी शेर तो तुम्हारे सामने आते ही नहीं, और आते तो सर झुकाते, तुम्हें परेशान नहीं करते। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हस्ती मद भंजक, हम आदिनाथ भगवान का स्मरण करें। और ये वाला छंद इसलिए हस्ती मद भंजक है, इसमें हाथी का मद कमजोर हुआ है, और हाथी का मद कमजोर हुआ है और हाथी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें वो चीज याद आएगी जिससे सामने वाले ने हाथी के मत को कमजोर किया था, तुम भी वही अपनाओगे। इसलिए ये वाला छंद हाथी के मत को कमजोर करने वाला है। शक्ति समझिए, हमारे पास कौन सी शक्ति है? मानव बहुत कमजोर है, लेकिन मानव भगवान का स्मरण करके सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। कितना कमजोर है मानव? दुनिया में सबसे कमजोर प्राणी कौन? मानव। सबसे कमजोर प्राणी। पैदा हो तो 6 महीने तो उठे नहीं, पड़ा ही रहे। 1 साल लग जाए खड़े होने में इसे। गाय का बच्चा देखो 2 दिन में खड़ा हो जाता है, शेर का बच्चा 3 दिन में चलने लगता है, आदमी का बच्चा 6 महीने तक तो पड़ा ही रहता है। सबसे कमजोर 1 साल में खड़ा हो पाता है, 3 साल में बोलना सीख पाता है। तुम और लोगों के बच्चे देखो, और लोगों के नहीं, और जानवरों के और प्राणियों के बच्चे देखो, ये पैदा होते ही
चलने लगते हैं। हाँ, तीर्थंकर हैं, इन्हें खड़े होने में देर नहीं लगती। ये पैदा होते ही आसन लगा के बैठ जाते हैं, और पैदा होते ही बैठ जाते हैं। फिर इनमें इतनी ताकत होती है कि इन्हें खड़े होने में भी दिक्कत नहीं है, बैठने में भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तीर्थंकर है। और सबसे ज्यादा ताकतवर होता है तो मानव, सबसे ज्यादा ताकतवर मानव और सबसे कमजोर मानव। लेकिन अब ये विचार करिए, कमजोर मानव ताकतवर कैसे होता है? च्यवनप्राश खा के नहीं, बॉर्नवीटा पीकर नहीं, वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके, जिनेंद्र भगवान की ताकत अपने साथ में लेकर के तीर्थंकर बन जाता है। और तीर्थंकर बन जाता है तो देखिए सबसे ज़्यादा ताकत मानव में। कहाँ लगते हैं? शेर और हाथी। या हाथी को तो एक हाथ से बछाड़ दे वो। भगवान महावीर के सामने हाथी आ गया, सांप आ गया, भयंकर सांप, मणिधारी सांप। हाँ, महावीर स्वामी ने पकड़ा और अच्छा घुमा करके फेंका। और हाथी को जब हाथ मारा तो बेचारा हाथी तो जमीन पर डला दिखाई दिया। ताकत देखिए मानव की, ये मानव की ही ताकत है, लेकिन ये ताकत जिनेंद्र भगवान की ताकत से प्राप्त हुई है। इसलिए तुम्हें ताकतवर बनना है, जिनेंद्र भगवान की आराधना करो, तुम ताकतवर होगे। और अगर तुमने इनका साथ नहीं किया तो तुमसे ज़्यादा कमज़ोर दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। डरपोक, डरपोक आदमी, जरा सा घर में सांप निकल आए आदमी सो ना पाए। और देखिए जिनके साथ भगवान है उन्हें डर ही नहीं लगता। काहे का डर? किससे डरें? हाँ, ये भी नहीं है कि सांप के बिल में हाथ डालते हैं, ये भी नहीं है, लेकिन उन्हें डर नहीं होता है, ये बात है। आइए हस्तिमद व्यंजक जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलिनम। ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलिनम। वे मुनि महाराज जिनका मन बल है, जिनके मन में बहुत ताकत है, बल है, और उस बल के आधार से वे अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पठन कर सकते हैं, पूरे द्वादशांग का चिंतन कर सकते हैं। मन से पठन नहीं होता है, मन से चिंतन होता है। पूरे द्वादशांग का चिंतन वो मन से कर सकते हैं। कौन? वे मुनि महाराज मन बली हैं, मन बलिष्ठ है उनका, और बली मन होने के कारण पूरे द्वादशांग का चिंतन एक अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में पूरा द्वादशांग समझ लेते हैं। केवल 48 मिनट में जितने शास्त्र हैं दुनिया में, सारे शास्त्रों का निचोड़ अंतर मुहूर्त में ही विचार कर लेते हैं। हे मुनि महाराज, मन बल के धारी हैं, आपको अपना मन बलिष्ठ करना है, चिंतन शैली मजबूत करना है, चिंतन मजबूत करना है, मनन मजबूत करना है। आप ये वाली जाप करिए, ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलिनम। वे मुनि महाराज जिन्हें ये वाली विद्या प्राप्त है, जिन्हें ये वाली रिद्धि प्राप्त है कि वे अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग को पढ़ लेते हैं, और एक बार पढ़ते हैं, एक अक्षर देखते हैं, उन्हें पूरी दुनिया भर के अक्षर देखने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ सिर्फ भक्तामर देखेंगे, उन्हें किताब खोलने की जरूरत नहीं है। पूरी किताब में क्या लिखा है उन्हें मालूम है। बिना पढ़े ये ज्ञान होता है। कहो पढ़ करके ज्ञान होता है, नहीं, तपस्या के बल से ज्ञान होता है। जो पढ़ करके ज्ञान करते हैं वे पढ़े रह जाते हैं, और जो तपस्या करते हैं वे संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए वे मुनि महाराज जिन्हें मन से जो बलिष्ठ हैं, उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से प्रणाम भी।
चित्र देखते हैं, चित्र में हाथी है, भयंकर हाथी है, ऐसा ऐरावत हाथी अगर सामने आ जाए तो अच्छे अच्छे घबरा जाएं, मैदान छोड़ के भाग जाएं लोग। रक्षा मांगने लगे। और हाथी तो वैसे ही सबसे खतरनाक, सबसे भारी जानवर है, किसी पे पांव रख दे तो मर जाए। उसका वो तो बहुत ही खतरनाक प्राणी है, इससे तो बचना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आचार्य महाराज कह रहे हैं ऐसा हाथी, सामने एक भक्त बैठा हुआ है, वो भक्त भी बिल्कुल ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है, हाथी भी उसके सामने नतमस्तक है, नतमस्तक हो गया उसके सामने। बोले इनसे कैसे लड़ें, इनके पास तो वो शक्ति है जिनकी शक्ति से हमें शक्ति प्राप्त हुई है, जिसने हमें इतना भारी भरकम बनाया, इतनी भारी शक्ति प्रदान की हमें, इनके पास तो वे ही बैठे हुए हैं और उनका ही ये ध्यान करते हैं, ये उनको ही चाहते हैं, उनके ही शिष्य हैं। ऐसे लोगों को परेशान हम कैसे कर सकते हैं, जिनसे हमें शक्ति मिली है हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। और हाथी शांत होकर के बैठ गया। ये बात चित्र में दिखाई दे रही है। आइए अर्थ देखते हैं। स्योतन, स्योतन माने झरता हुआ, झर रहा है। मद आविल, मद तो आप जानते कि नहीं? मद को तो जानते हैं। मद माने घमंड, मद माने मद एक अलग चीज है। वैसे तो लोग मद को घमंड समझते हैं। मद जब प्रकट होता है तो वो घमंड के रूप में प्रकट होता है। मद क्या चीज है जानिए, मद और घमंड में अंतर। मद उसे कहते हैं जो अकेले में अपने आप को बहुत सुपर समझता है,